खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। भरतपुर सांसद के खेड़ली आवास के सामने पुलिस कर्मियों की उगाई हुई उजागर। संजना जाटव ने वाहन चालकों से वसूली को लेकर एसपी को की शिकायत। सूजी और रिफाइंड से बने मिलावटी कलाकंद को करवाया नष्ट। नीमराणा में अनेक स्थानों पर लिए सैंपल। विजय मंदिर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह हुआ सक्रिय, ग्रामीणों में पनपा आक्रोश। और फोन पर पत्नी से अनबन हुई तो फंदा लगाकर की खुदकुशी, महल चौक क्षेत्र का निवासी था मृतक। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। भरतपुर सांसद निवास के सामने तूड़ी के ओवरलोड वाहनों से कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा उगाई के आरोप सामने आए हैं। सांसद के गाड़ी से उतरते ही पुलिस कर्मी गाड़ी लेकर खिसक लिए। उधर सांसद संजना जाटव ने एसपी को मामले की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार खेड़ली कस्बे के बाईपास रोड पर भरतपुर सांसद का निवास स्थित है। सांसद ने बताया कि रात्रि करीब 8:30 बजे वह अपने क्षेत्र से होकर घर लौटी थी। यहां घर के बाहर तूड़ी से भरे कई वाहन खड़े हुए थे और उनके पास ही खेड़ली पुलिस की गाड़ी थी। गाड़ी में मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चालकों को धमकाने के साथ ही उनसे उगाई की जा रही थी। जैसे ही सांसद गाड़ी से उतरी तो पुलिस की गाड़ी उन्हें देखकर चल दी। वाहन चालकों ने भी सांसद से पुलिस कर्मियों की शिकायत की। इसके बाद संजना जाटव ने इस ज्ञापन को लेकर जिला एसपी को प्रेषित करने के साथ ही उनसे मोबाइल पर बात कर कार्रवाई की मांग की है। करीबन कितने पैसे लिए हैं और उनका हाथ भी छोड़ा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है। दिन दहाड़े आम जन ही सुरक्षित नहीं। किस तरीके से आप देखो, अभी मैंने खुद ने भी देखा है कि पैसे यूँ ले हैं और तुरंत मेरी गाड़ी आई है यहाँ जैसे घर पे, तो तुरंत वो सीधे निकल लिए हैं। तो क्या ये ट्रोला संचालकों ने, ड्राइवरों ने आपसे गुहार लगाई? हाँ, अभी मेरे से कहा, मेरी गाड़ी रुकवाई थी। अभी मैं आके फिर एप्लीकेशन भी मुझे दी है उन्होंने कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हुई है और जिस तरीके से हमारी गाड़ी को रोका जाता है, हमें मतलब लपाटते भी हैं और हम पे पैसे भी लेते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने नीमराणा में कार्रवाई की है। मिठाई की दुकानों से कलाकंद और गाजर पाक के अलावा मावे एवं रसगुल्ले के नमूने लिए गए हैं। साथ ही 50 किलो मिलावटी कलाकंद को मौके पर नष्ट करवाया गया। आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और कोटपुतली बैरोड के CMHO आशीष सिंह शेखावत के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। टीम द्वारा नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने पर FSSAI एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर निरीक्षण के दौरान श्री जोधपुर स्वीट्स होम के गोदाम में 50 किलो मिलावटी कलाकंद मिला। इसे सूजी, रिफाइंड तेल और दूध पाउडर से तैयार किया गया था। इस मौके पर नष्ट करवाने के साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा और नेहा शर्मा मौजूद रहे। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विजय मंदिर सब स्टेशन से जुड़े गांव में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। गत रात ही कुछ समाज कंटक कड़ू की क्षेत्र से सिंगल फेज के 25 kVA का ट्रांसफार्मर पार करके ले गए। ग्रामीण कृष्णा, शेर मोहम्मद, पप्पू, बबलू और रशीद खान के अनुसार संगठित ढंग से यह चोरियां हो रही है। उधर ट्रांसफार्मर पार करने आए चोरों ने खेत में घुसकर फसल को भी खराब कर दिया। और पिछले काफ़ी दिनों से विजय मंदिर GSS क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं हो रही है। बीते रात्रि एक सिंगल फेज 25 kVA का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है। तो इस टाइम फसल का पीक पॉइंट भी चल रहा है। गेहूं की फसल पक चुकी है, सिंगल पानी जाना बाकी है। अब किसान कहां से लाइट भी नहीं दे रहा, किसान कहां से ट्रांसफार्मर के लिए पैसे लाएंगे, कहां से पानी की व्यवस्था करेंगे। काफ़ी समस्या पैदा हो चुकी है। तो मेरा तो प्रशासन से निवेदन है कि हमारी इन समस्याओं पर ध्यान दे। आप ग्रामीण से पूछिए क्या क्या समस्या है। समस्या लाइट पूरी नहीं आ रही है, टंकी चोरी हो रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है हमको। तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
अलवर के महल चौक के समीप रहने वाले 41 वर्षीय व्यक्ति ने पत्नी से फोन पर अनबन होने पर फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार दीपक राजपूत अलवर में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसकी पत्नी विवाह समारोह में बिहार चली गई थी। वही कई दिनों तक नहीं लौटने के कारण गत रात्रि उसने फोन पर काफी देर तक पत्नी से बातचीत की। इसके बाद बुधवार सुबह परिजनों ने जब दीपक के कमरे का गेट खोला तो वह पंखे से लटका हुआ मिला। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के भाई गौरीशंकर राजपूत के अनुसार दीपक का 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। उसकी एक पुत्री भी है जिसे दीपक की पत्नी अपने साथ ले गई है। हम तो सुबह जब उठे, ये डेली कंपनी जाता है सुबह काम करने के लिए, जब हमने सुबह मम्मी गई ऊपर जगाने के लिए, जब भी नहीं उठा। सुबह जल्दी आता है लैट्रिन बाथरूम करने 6 बजे, जब भी नहीं आया। जब 8 बजे जाके मम्मी ने किवाड़ हिलाए तो पुराने किवाड़ खुले पड़े थे, तो क्या नाम से अंदर जाके देखा तो ऊपर पंखे के लटका पड़ा था। काम क्या करता है? काम ही करता है, मामा में जर्दा का काम करता है, मामा गुटका में। शादीशुदा है? शादीशुदा है, एक बच्ची है। कारण क्या हो रहा होगा? कारण तो ये है कि आपस में मियां बीवी का है लड़ाई झगड़ा इनका। वो चले गई, उससे शादी है भाई के चाचा के लड़के की, तो ये यूं कह रहा था मेरे साथ ही चलना। वो फिर आपस में रात को बात हुई, इनकी क्या बात हुई है। इसने घरवाली से बात करी, उसके बाद ये रोटी पानी खाई क्या नहीं खाई भगवान जाने। और ये रात कोई बात नहीं? रात को हुई। घरवाली कहाँ गई है? कहाँ की रहने वाली? ये है बिहार साइड की है। बिहार गई है? हाँ जी बिहार है। कब गई है? वो गई थी आज से 5-7 दिन पहले गई थी। तो कल इनकी फोन पे बात हुई है? हाँ जी, फोन पे तो रोज हो रही है। कल जाता कोई? हाँ जी, ये कह रहा था कि तो फ्लाइट पकड़ के आजा, चाहे आजा घर आजा। वो आने को तैयार नहीं है, वो आई नहीं। जब ये कदम उठा दिया इसने। रात कहाँ पे? बच्ची उसी के साथ है। राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश की भजनलाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। काफी अरसे तक विधानसभा में हंगामा चला था। इसके पीछे एक भाजपा नेता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी थी। उधर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है और अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जूली ने कहा कि पिछले 1.25 साल में सबसे अधिक अत्याचारों का सामना बालिकाओं, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों को करना पड़ा है। साथ ही भूमाफिया, शराब और खनन माफिया सहित मादक पदार्थ के तस्कर हावी हो गए हैं। उन्होंने नौगावा थाना अंतर्गत रघुनाथगढ़ कॉलोनी में पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर 1 माह की बच्ची की मौत का जिक्र भी किया। साथ ही कहा कि वर्ष 2024 में महिला अपराध के 36,299 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें बलात्कार के 10,629 मुकदमे हैं। साथ ही बीते वर्ष 1,607 लोगों की हत्या की गई और अपहरण के 10,629 मामले दर्ज हैं। जूली ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी सामने रखा। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि एसआई भर्ती को लेकर भाजपा ने वोट तो मांग लिए, लेकिन अब एसओजी और सरकार अलग अलग बातें कर रही है। देखिए, आज जिस प्रकार से सदन के अंदर एक और काला अध्याय जुड़ गया है कि माननीय सदस्य कोई जनता की आवाज को भी नहीं उठा सके, इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस 52 से लेकर आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जनता की आवाज उठाने पर नोटिस दिया गया हो। और नोटिस के अंदर जो बातें कही गई हैं वो जिस प्रकार से आवाज को दबाने के अलावा कुछ साबित नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को संज्ञान में लेवें। जब लोकल मीडिया पे लोगों की बाइट चल रही है और प्रशासन के द्वारा नोटिस दिया गया है, उन नोटिस को संज्ञान में लेके ही माननीय सदस्य ने जो बात कही है, आप तो इस प्रकार से तो तानाशाही की हद आपने पार कर दी। इसका मतलब कोई मेंबर अब स्थगन के माध्यम से कोई बात ही नहीं रख पाएगा। आपके खिलाफ कोई भी बोलता है, मीडिया अगर बोलता है तो मीडिया के लोगों को बंद कर दो, और विधायक अब बोलते हैं तो फिर विधायकों का भी यहाँ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दो। ये नोटिस विशेषाधिकार हनन तो एमएलएज की ताकत है, जो एमएलएज को यूज करना चाहिए। आप उल्टा एमएलएज पे ही सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रावधान लागू कर रहे हो। ये बहुत ही निंदनीय है, लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने वाला है। और जो बात हम बार बार कह रहे हैं
कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये लोग कमजोर कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण ये आज जनता के सामने आ गया है कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार का विशेषाधिकार हनन का नोटिस ये लोग लेके आए। पूरा देखिए लोहागढ़ कोर्ट के अंदर है, आप देखिए कि वहाँ सरकारी भवन भी चलते हैं, सरकारी ऑफिस चलते हैं, कॉलोनियाँ भी बनी हुई हैं। ये इशू मुद्दा हो सकता है कि वो कॉलोनियाँ किस रूप में बनी, किसने काटी, क्या है। कि मैं तो था नहीं जब जनप्रतिनिधि, मैं तो 2018 में आया हूँ, उससे कॉलोनियाँ दोनों पहले बन चुकी हैं। तो ये कई बार आरोप लगाते हैं कि आप भूमि माफिया से मिल गए। तो भाई मेरा तो जो अवतरण ही 2018 में हुआ है विधायक के रूप में, ये कॉलोनी तो 30 वर्ष, 32 वर्ष, 25 वर्ष पहले की है। और दूसरा इशू क्या है कि कुछ एक जमीन है वहाँ जो उसके ऊपर शायद मेरे लगता है ये कुछ है, तो उसका जब तथ्य आएंगे मालूम पड़ जाएगा कि करीब 26-27 हज़ार वर्ग मीटर जमीन है, उसको ऊपर कुछ लोगों की जो है वो है, और जिसमें वो ऑलरेडी न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, स्टे है। आर्कियोलॉजी सर्वे पुरातत्व विभाग ने वो जमीन कलेक्टर ने एक ही दिन में जो है पुरातत्व विभाग के नाम कर दी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों ऐसी कार्रवाई आनन फानन में की गई है। और ये जहाँ तक विशेषाधिकार का हनन का प्रस्ताव है, मैं इससे कभी नहीं डरता हूँ। अलवर के राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह सहित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने यहां जायजा लिया। रिकॉर्ड के अनुसार कुल 16 बाल अपचारी पाए गए। मौके पर अधीक्षक सहित 3 स्थायी कर्मचारी एवं 4 संविदा कर्मचारी उपस्थित पाए गए। वहीं रिकॉर्ड का अवलोकन भी किया गया। निरीक्षण के दौरान आरओ के पानी का लीकेज मिला और इस वजह से फर्श पर काई जमी हुई थी। साथ ही दीवारों का प्लास्टर टूटा हुआ मिला। इसे लेकर प्राधिकरण सचिव ने निर्देश दिए। उन्होंने अधीक्षक संजय वर्मा से अन्य जानकारी मिली। साथ ही इसी परिसर में स्थित शिशु गृह का भी अवलोकन किया गया। उधर सचिव सोनी द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। यहां केंद्र अधीक्षक सरिता तनेजा से महिलाओं को प्रदान की गई सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। सेंटर की साफ सफाई, सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं सामान्य पाई गई। जिले भर के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अधीन सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचर्स की ड्यूटी एग्री स्टिक शिविर में लगाने के कारण बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा चौपट हो रही है। ऐसे में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसमें शिक्षा विभाग की ओर से कोई अनुमति या आदेश नहीं है। इसके बाद भी राजस्व विभाग ने सीधे ही इन शिविर में कंप्यूटर शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है। मालाखेड़ा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के अधीन आने वाले राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीपहाड़ी, भंडोड़ी, मालाखेड़ा, कलसाड़ा, कैरवावाल, बड़ेर आदि में यही स्थिति है। यहाँ के विद्यालयों में कंप्यूटर लैब खाली पड़ी हुई है। उधर सीबीओ भगवान साय शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी एवं ऐसे में कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है। अलवर की वैशाली नगर पुलिस ने देशी कट्टे और 2 कारतूस के साथ मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एएसआई काशीराम शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुल्तान नगर क्षेत्र में पहुंची। यहां नई बस्ती दिवाकरी निवासी अनिल कुमार की तलाशी लेने पर अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 4/3/2025 को गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि जीएसटी चौराहे से मुल्तान नगर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर के खड़ा है। उक्त इतला पर अब पहुँचे थे, जहां पर उसको चेक किया, मिला था, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनिल कुमार उर्फ मोटा सनौफ राम प्रसाद, उम्र 24 साल, जाति जाटव, निवासी नई बस्ती दिवाकरी होना बताया था। जिसको चेक किया था, जिसके पास में एक 0.32 बोर का एक अवैध देसी कट्टा मिला था। 2 जिंदा कारतूस मिले थे, जिनको जरिए फर्द मौके पर ही जब्त सील्ड मोहर किया गया। वह मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा आर्म्स एक्ट में। आर्म्स एक्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नई बस्ती दिवाकरी। नाम क्या बताया? अनिल कुमार उर्फ मोटा। कोई और मुकदमे हैं इसके खिलाफ पहले? हाँ, मुकदमे इनकी अभी रिकॉर्ड ले रहे हैं हम। मुकदमे हैं इसके खिलाफ, 3-4 मुकदमे हैं। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन और रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन एटक की ओर से दिया गया धरना बुधवार को संपन्न हुआ। इससे पहले अलवर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और यातायात मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। वहीं कर्मचारियों ने राज्य सरकार और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि रिटायर हुए 25 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अनेक कार्मिकों को बकाया परिलाभ नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा चालक परिचालकों से ड्यूटी समय के अलावा कई घंटे का कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने नई बसों की खरीद और कर्मचारियों की भर्ती को लेकर मांग भी उठाई। विभिन्न मांगों को लेकर तारीख 3 से धरना दिया जा रहा है।
तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी बहुत भारी समस्या है। 25 माह का उनका ग्रेजुएटी का भुगतान बाकी पड़ा है, उनका ईएल का भुगतान है, जीएच है, नाइट है, ओवर टाइम है। और हमारी ये मांग है कि जनता की सुविधा के लिए कम से कम 5000 बसें सरकार तुरंत खरीदे और 10,000 की भर्ती करे, ताकि राजस्थान की जनता को परिवहन निगम की सेवाएं अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। आज ज्ञापन भी दिया गया है। आज फिर 3 दिनों से आप मांग कर रहे हैं, आगे भी अगर कोई मांग नहीं सुनी गई तो क्या है? आज हम ज्ञापन भी देंगे श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, यातायात मंत्री महोदय, रोडवेज के चेयरमैन साहिबा और रोडवेज के एमडी साहब को भी हम ज्ञापन देंगे। अगर ये तुरंत हमारा समाधान नहीं किया तो हम कोई बड़ा निर्णय प्रदेश स्तर पर करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। अलवर की इंदिरा कॉलोनी निवासी बुजुर्ग महिला सुशीला देवी लंबे अरसे से पार्कों में पौधे लगाने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने अपने परिजनों के साथ नेहरू गार्डन में लगभग 51 पौधे लगाने का कदम उठाया है। सुशीला देवी ने बताया कि वे सैकड़ों की संख्या में पौधे लगा चुकी हैं। उनका उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा मिले। सुशीला है। कहाँ से हो आप? मैं यही इंदिरा कॉलोनी 182। जी, आप हाँ। पेड़ पौधे लगा रहे, कितने पौधे लगा चुके हैं? मैं क्या पौधे लगा चुकी इस टाइम मैं लगा चुकी देखो 50 लगा चुकी। 50 का? हाँ जी, मैं 50 लगा चुकी हूँ। किस तरह के पौधे लगा रहे हैं? देखो, एक तो इसके लगाए हैं आम के जी। और मैंने ये क्या है ना, ये पीपल और बड़ और पारिजात का और बड़ का। और देखो ये, अरे ये नहीं आ रही मेरे को, फल पौधों। हाँ, फल फूल के, अरे जामुन के तो मैंने 10-15 लगा दिए। 10-15? हाँ, 10-15 लगा दिए। और जगह भी लगा रहे हैं? हाँ, और जगह भी लगा रही हूँ मैं। कब से लगाते हो आप? मेरे को हो गया 2, 2.5, 3 साल। महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से अलवर के शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में 7 मार्च को जोड़ प्रत्यारोपण परामर्श शिविर लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि यह कैंप दोपहर 12 से 1:30 बजे तक लगेगा। इस दौरान फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर अनूप जुरानी की टीम आएगी। साथ ही हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव निःशुल्क परामर्श देंगे। जिला एटक की ओर से 9 मार्च को अलवर बस स्टैंड के पास चित्रगुप्त छात्रावास में सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में जयपुर से प्रदेश महासचिव कुणाल रावत और प्रदेश सचिव केशव व्यास पहुंचेंगे। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। पदाधिकारी तेजपाल सैनी के अनुसार आयोजन के दौरान महंगाई एवं बेरोजगारी आदि समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जिला एटक का सम्मेलन 9 मार्च रविवार को आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन चित्रगुप्त छात्रावास में आयोजित होगा। इस सम्मेलन में जयपुर से हमारे प्रदेश महासचिव कॉमरेड कुणाल रावत जी और प्रदेश सचिव केशव व्यास जी पधार रहे हैं। इसके अलावा भी भरतपुर के जिला अध्यक्ष हरिचरण दुबे व हमारे रोडवेज के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी पिलाने से भी पधार रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से श्रमिक एवं कर्मचारियों की समस्याएं, मुख्य रूप से जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 4 कोड बिल लेकर के आई है, उन पर भी भारी आक्रोश है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जो कर्मचारी मजदूरों के विरोध में जो सरकार कदम उठा रही है, जिसमें 12-12 घंटे का काम लेने की बात की जा रही है, उसके विरोध में भी इस पर काफ़ी चर्चाएं होंगी। और इस सम्मेलन में नई कार्यकारिणी की घोषणा भी चयन भी किया जाएगा। राजर्षि महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने छत्तीसगढ़ स्थित राजकीय दिग्विजय पीजी कॉलेज में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। सतत विकास और जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन में उन्होंने कीटनाशक प्रदूषण और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की जानकारी ली। साथ ही कहा कि ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही कीटनाशक भोजन, हवा, पानी के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर अनेक रोगों को जन्म दे रहे हैं। डॉक्टर ममता शर्मा ने कहा है कि इन सिंथेटिक रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को रोकना होगा। गौरतलब है कि वे एकमात्र प्रोफेसर हैं जिन्हें अलवर जिले और राजस्थान से मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। अलवर के स्कीम आर्टिस्ट से जैन बीएड कॉलेज में बुधवार से 10 दिवसीय ओपन ईयर सेशन का आगाज हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को समाज उपयोगी कार्य करने एवं पर्यावरण सहित अनेक मामलों को लेकर प्रेरित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अनिता सोनी ने बताया कि यह विद्यार्थी मानसिक रूप से विमंदित बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करेंगे। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान पौधरोपण भी किया गया।
ये आज से इनका कार्यक्रम जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के बच्चे हैं, इनको ओपन एयर सेशन, इनका एक प्रोग्राम होता है 100 मार्क्स का, जिसमें SCPW कार्यक्रम से संबंधित बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो समाज की कुरीतियों को, सामाजिक स्वच्छता को और सामाजिक जो पीड़ा है उसका अवलोकन हमें कराते हैं और इनको ये सिखाते हैं कि किस तरह से हमें अवेयरनेस प्रोग्राम अपने शिक्षण में डेवलप करने हैं और बच्चों को भी अवेयर करना है। इन्हें हम वृद्धाश्रम लेकर जाएंगे, वहाँ वृद्धों की सेवा करवाएंगे इनसे, और इन्हें अनाथ बच्चों के बीच में लेके जाएंगे जिन्हें ये लोग फल फ्रूट बांटेंगे और उन बच्चों से मुलाकात करेंगे, उनकी दशा को, स्थिति का अवलोकन करेंगे। इसी तरह से इन्हें घर घर सर्वे के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर जो परिवार में जो भी पीड़ा चल रही है उनका ये अवलोकन करेंगे। और ये सब कार्यक्रम में इनका नुक्कड़ नाटक भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है कि नुक्कड़ नाटक की सहायता से जो भी हमारी प्रधानमंत्री की योजनाएं चल रही हैं उनसे ये ग्रामीण को अवेयर करेंगे। इनका ये जो कैंप है अकबरपुर, उमरैन, बुर्जा, यहाँ भी जाएगा। एक एक दिन का कार्यक्रम वहाँ के लिए भी रखा है। वहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम भी ये करेंगे, पेड़ों की साफ सफाई रखना, वहाँ की जो गंदगी है वहाँ सफाई करना, ये सब हम उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड किए हुए हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम इसीलिए कराए जाते हैं ताकि जो हमारी भावी पीढ़ी है, ये शिक्षक बनकर जा रहे हैं, ये अपनी आने वाली पीढ़ी को अवेयर कर सकें और हमारा भारत जो स्वच्छता की बात कर रहा है, जो पीड़ा को दूर करने की बात कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म होती नजर आएगी यदि हमारा शिक्षक पढ़ जाएगा। ये कार्यक्रम लगभग हमारा 10 दिन चलेगा और इसमें कल्चर इवेंट्स भी हमने रखे हैं और कल्चर इवेंट्स भी हमने बिल्कुल भारतीय संस्कृति पर आधारित रखे हैं ताकि इन्हें अपनी संस्कृति का भी ज्ञान हो। तो इसीलिए ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है इनका, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें इनकी, और ये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है जो इनकी सिलेबस में है। संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति सहित अलवर के सोनावा क्षेत्र के भक्तों द्वारा 2 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को सोनावा डूंगरी प्राचीन शिव हनुमान जी मंदिर से 51 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की धुन पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। उधर मंदिर पुजारी सुरेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10:30 बजे प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, पूर्व सभापति अजय अग्रवाल सहित एडिशनल एसपी ग्रामीण भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को श्री राम दरबार एवं श्री राधा कृष्ण प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ हवन और भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं बुधवार के कार्यक्रम में पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित पूनम यादव, सरोज गौड़, संजू गंगावत, मीना मुदगल, रजनी देवी, पुष्पा देवी और सुनीता सैनी आदि मौजूद रही। हमारे यहाँ उपली सोनावा में एक प्राचीन महादेव जी का मंदिर है जिसमें राम मूर्ति स्थापना की गई है। तो आज तो हमारे यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है जो अपने यहाँ दक्ष हॉस्पिटल होते हुए नीचे सोनावा होते हुए वापस उसी मंदिर में स्थापना की गई। कल हमारे यहाँ मूर्ति स्थापना है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भवन सिंह जी, अजय अग्रवाल जी एवं अध्यक्ष हमारे योगेश जी मिश्रा और ग्रामीण एडिशनल एसपी कल भगवान की मूर्ति की स्थापना के लिए पधारेंगे। इसलिए सभी लोग हमारे यहाँ सोनावा के डूंगरी मंदिर पर पधारें। प्रदेश के हर जिले के युवाओं को संसद में जाने का अवसर मिलेगा। राजस्थान में 14 नोडल बनाए गए हैं और अलवर का गौरी देवी महाविद्यालय भी 4 जिलों से युवाओं को चयनित करेगा। एक प्रेस वार्ता में कॉलेज प्रिंसिपल मंजू यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 चरणों में चयनित सर्वश्रेष्ठ युवा वक्ताओं को नई दिल्ली के संसद भवन में अपने विचारों को रखने का अवसर मिलेगा। इसके लिए युवा 9 मार्च तक माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग के अधिकारी पंकज यादव ने भी प्रक्रिया की जानकारी दी है। वहीं जीडी कॉलेज अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डीग जिलों का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें कि टॉपिक है इसका विकसित भारत एवं युवा संसद 2025। इस कार्यक्रम का पर्पज है कि किस तरह से हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारत को विकास में भागीदार बना सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो युवा होता है वो देश का भविष्य होता है। यदि हम उसे इसमें जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा उनके विचार हमारे पास आएंगे और इससे हमको नीति निर्माण करने में सहायता मिलेगी। तो इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से हम युवाओं को इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। तो ये कार्यक्रम जो है वो 3 स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में इसके 300 नोडल्स बनाए गए हैं
और देश के हर जिले को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में 14 नोडल बने हैं, जिसमें हमारा महाविद्यालय गौरी देवी महिला महाविद्यालय एक नोडल है, जिसमें 4 जिलों को शामिल किया गया है, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग और कोटपुतली, बहरोड। इन सारे बच्चों को, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको यहाँ पर वो कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। तो पहले स्टेप में बच्चों को माई भारत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और 1 मिनट का वीडियो अपलोड करना है, जिस वीडियो का टॉपिक होगा कि आपकी दृष्टि में विकसित भारत क्या है। आप क्या सोचते हैं कि आपका भारत किस तरह से विकसित स्वरूप में आप उसको देखना चाहते हैं, तो उस संबंध में वो 1 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे और इसके बाद 1 मिनट का वीडियो अपलोड करके इसके बाद हम लोग एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे और उस जितने भी वीडियो वहाँ पर आएंगे माई भारत पोर्टल पर, उसमें से 150 वीडियो को हम सेलेक्ट करेंगे। जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो उसको सेलेक्ट करेगी और उन बच्चों को फिर हम लोग, हमारी जो टेंटेटिव डेट है वो 17-18 मार्च है, उस दिन इस कार्यक्रम को हम आयोजित करवाना चाह रहे हैं। और उस दिन उन बच्चों को उसमें 75 के उसमें 2 दिन बच्चों को बुलाएंगे और जो हमारा पैनल होगा जजेस का, वो उसमें से 10 बच्चों को सेलेक्ट करेगा और वो 10 बच्चे फिर राज्य स्तर पर जाएंगे विधानसभा में। तो इसमें उसमें जो टॉपिक होगा उनका होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वाला टॉपिक होगा जिस पर उन बच्चों को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अलवर के तीज के शमशान में गंदगी की शिकायत के बाद नगर निगम ने सफाई करवाई है। यहाँ फैले हुए कूड़े और गंदगी के विषय में जागरूक लोगों ने पूर्व सभापति अजय अग्रवाल के जरिए सूचित करवाया था। इसके बाद नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफाई कार्य करवाया है। गौरतलब है कि यहाँ कई दिनों से गंदगी का आलम था। अलवर नगर निगम की ओर से गंदगी फैलाने पर कई दुकानों का चालान किया गया है। अतिक्रमण निरोधक शाखा और जन स्वास्थ्य शाखा ने यह कार्रवाई की है। शाखा प्रभारी राकेश शर्मा के साथ टीम ने 9 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 4500 रुपए का जुर्माना वसूला है। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि निगम की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पॉलीथीन का उपयोग करने से बचने एवं कपड़े या जूट के थैले के इस्तेमाल का आग्रह किया है। अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला 26 मार्च तक अवकाश पर हैं। गौरतलब है कि तब तक खैरथल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार को अलवर जिला कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किशोर कुमार ने स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अलवर के बलजी राठौड़ की गली और बिच्छू की गली क्षेत्र में पानी की समस्या लंबे अरसे से बनी हुई है। पूर्व पार्षद कुलदीप जैन ने बताया कि ऐसे में लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है या फिर टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। इसके चलते नागरिकों ने शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा को अवगत करवाया था। पूर्व पार्षद शर्मा के अनुसार अब जल्दी पानी की समस्या का हल निकलेगा। दिल्ली दरवाजा बाहर की जा रही बोरिंग को इस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इलाके का जल संकट दूर होने की उम्मीद है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले साल 1.5 साल से बलजी ठोगली क्षेत्र में पानी बहुत ही भीषण समस्या है। लोग अब टैंकर के जरिए अपने काम चला रहे हैं, लेकिन अब 3-4 दिन पूर्व दिल्ली दरवाज़ा गेट पर सरकार ने बोरिंग कराई है। इस बोरिंग कनेक्शन इस साइड होने से, बलजी ठोगली साइड होने से, बिच्छू के साइड होने से, तो तीनों गली, बिच्छू के लिए, मालन के लिए, बलजी ठोगली लिए, पानी की समस्या पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा अगर सरकार ढंग से इसको जोड़ देती है। तो ये मेरा आश्वासन है पूरे पब्लिक को भी, और आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अगर सरकार इस साइड जोड़ती है इस कनेक्शन को, तो 3, 4, 5 गलियों में पानी समस्या खत्म हो सकती है और पानी बहुत अच्छा निकला है। अलवर जिले के प्याज और सरसों की खरीद अब मदर डेयरी करेगी। इसके बाद इसे दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बेचा जाएगा। यह घोषणा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष और पशुपालन सचिव मीने शाह ने की है। अलवर में सखी डेयरी द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसे शाह ने संबोधित किया। गौरतलब है कि सखी डेयरी द्वारा 12 जिलों में पशुपालन करके 90,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। उधर दूध का कारोबार कर लखपति दीदी बनी 6,000 महिलाओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान किए गए। सखी डेयरी ने इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 80 लाख रुपए का बोनस वितरण किया है। सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरमैन हूँ और सखी महिला जब 2016 में शुरू हुई थी 10 महिलाओं से लेकर और 100 गांवों से शुरू हुई थी। अब उसको धीरे धीरे शुरू करते हमें शुरू में 2 गायें रखी थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 हो गई और फिर आज हम 20 पशुओं को पाल रहे हैं आज। और पहले इनकम थी 1,000-2,000, लेकिन अब हम 40 से 50-60 हज़ार का लगभग महीने का इनकम पा सकते हैं पशुओं से। और धीरे धीरे जैसे सखी कंपनी धीरे धीरे बढ़ती गई, दूध भी कलेक्शन भी बढ़ता गया, तो हम धीरे धीरे जैसे आज 3,000 गाँव में और 500 लीटर
पर डे दूध का कलेक्शन कर रहे हैं। सखी के आने से हमें बहुत लाभ हुआ है। सखी का बैलेंस बैंक में 3 बार आता है, महीने में 3 बार आता है, 3, 13 और 23 को। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की बहुत सक्षम हो गई महिलाएं अपने आप में। आपका खुद का जीवन किस तरीके से बदला है? आप कितना पहले उत्पादन दूध का करते थे, अब कितना करते हैं? पहले ज्यादा नहीं हो पाता था, दूधिया को दूध देते थे तो दूधिया पूरा टाइम पे भी बैलेंस नहीं देता था और अच्छे से घर का काम काज भी नहीं चलता था। अब सखी के आने से अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है। कितनी गाय भैंस आपके पास? मेरे पास 5 या 6 हैं। 5 गाय हैं, 1 भैंस है। कितना दूध? उससे अच्छा मुनाफा होता है। अंजना चौधरी है और मैं रामगढ़ के पास खेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में जो पहले पशुओं का काम लगभग सारी महिलाएं करती हैं, जहाँ भी देखो सभी जगह महिलाएं पशुओं का काम करती हैं, लेकिन जो दूध का जो उनको कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती महिलाओं को। महिलाएं तो आपको पता है कि कितनी समस्या आती है महिलाओं को परिवार चलाने के लिए, क्या क्या मतलब बहुत सारी कठिनाई आती है। हमारे गांव में पहले दूधिया आता था दूध लेने के लिए, तो महिलाओं को क्या है कि पैसा समय पे भी नहीं मिल पाता था, उनके पीछे पीछे डोलना पड़ता था। 6 महीने तक भी दूध का पेमेंट नहीं देते थे, सही रेट पे भी नहीं देते। आपको पता 22 रुपए किलो, 23 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, लास्ट 40 रुपए किलो दूध का पेमेंट देते थे और इतनी समस्याएं आती थी महिलाओं को। लेकिन जब से सखी डेयरी आई है ना, जब से मतलब महिलाओं के जीवन में बहुत सुधार आया, बहुत बदलाव आया है। मैंने 2016 से जब से सखी खुली है तब से मैं दूध डाल रही हूँ, मुझे बहुत बढ़िया मुनाफा हो रहा है। मेरे पास पहले 2 पशु थे, उसके बाद मैंने 8-10 पशु कर लिए और मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का दूध है, अच्छी रेट मिल रही है और मेरे को बहुत मुनाफा हो रहा है। अभी चेयरमैन ने घोषणा की थी जो सरसों और प्याज में फायदा होगा। हाँ, उससे फायदा ही होगा, शायद फायदा के लिए तो कर रहे हैं। समाचार में वक्त तो चला छोड़ से ब्रेक का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मुंडावर के पेहल गांव में वन विभाग की जमीन पर अज्ञात लोग केमिकल से भरे ड्रमों को पटक कर चले गए, लेकिन किसी को खबर तक नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जब केमिकल के ड्रम ने आग पकड़ना शुरू किया तो इसकी गंध और धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई। सूचना पर मौके पर मुंडावर थाना पुलिस पहुंची और खैरतल से बुलाई गई दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर केमिकल से भरे ड्रम किसके हैं और वन विभाग की जमीन पर इन्हें क्यों डाला गया। जरिए फोन थाने पे सूचना मिली थी कि रेणा करके पहाड़ में कोई आग लगी हुई है, तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। यहाँ पे आके देखा गया तो ये केमिकल के ड्रम पड़े हुए हैं इसमें गड्ढे में, तो सिलग रहे थे। इनको फायर ब्रिगेड बुला के और आग को बुझवाया गया है। पिछले 2-3 दिन से किड्स केयर अकेडमी जो रेणागर पेल रोड पर पड़ता है, उसके पीछे पहाड़ की तलहटी पे अज्ञात लोगों द्वारा रासायनिक पदार्थों के ड्रम जलाए जा रहे हैं, जिससे भयंकर धुआं हो रहा है और आसपास के लोगों में सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसकी सूचना आज अग्निशमन केंद्र और एसडीएम मुंडावर को दी गई। तत्पश्चात उन्होंने आकर आग को बुझाया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सताना गांव में घर घर नल कनेक्शन देने की योजना के चलते 38 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन इस योजना में लगे हुए ट्यूबवेल ने 20 महीने में ही दम तोड़ दिया। ऐसे में ग्रामीण खुद के खर्च पर पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण जल योजना में फरवरी 2022 तक काम पूरा करना था, लेकिन यह कार्य कछुआ चाल से पूरा हुआ। उधर काफी इंतजार के बाद लगा ट्यूबवेल सूख चुका है। ऐसे में क्षेत्र के तमाम मोहल्लों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। मौके पर मौजूद रसालबाई, मनभरी शर्मा, शारदा देवी, सुनीता देवी, गीता, मीरा और रामस्वरूप आदि ने अपनी व्यथा बताई। उधर जितेंद्र सिंह ने इस क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली सहित सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से संकट दूर करने की मांग की है। फिलहाल तो श्रमिक एवं अल्प आय वर्ग के इन लोगों को महंगा टैंकर मंगाना मुश्किल हो गया है। गांव साहब सताना है, ग्राम पंचायत जमालपुर में आता है, और यहाँ के हमारे जो एमएलए साहब हैं वो टीकाराम जूली साहब हैं, जो इसी क्षेत्र से हैं। और इस पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे गांव में। समस्या क्या है कि जल जीवन मिशन की योजना से एक बोर लगा, उसमें पानी नहीं लगा, फेल हो गया। अब पूरा गांव में कम से कम 70 से 80 घर हैं और एक भी बोर नहीं है, पूरा गांव पिसाया मरता है। अब शादी का सिस्टम चल रहा है, शादी में समस्या हो रही है। एक टैंकर पानी गिरवाते हैं जो 500 रुपये कम से कम चार्ज लेके जाता है हमारे यहाँ से।
बस निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था करा दी जाए। और ये पहले बोर लगी वो सूख गया और दूसरी सरकारी बोर लगी वो भी सूख गया। अब हम पानी को इधर उधर डोलते हैं, पास उमरते हैं पिसाया, और हम भी पिसाया रहते हैं, हम कहाँ डोलते हैं। टैंकर मंगाते हैं और गरीब का आदमी खान तक टैंकर मंगा कर पिए। ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना के तहत सताना गांव में पानी उपलब्ध कराने के लिए करीब 38 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और इसमें एक ट्यूबवेल तथा पाइपलाइन बिछाई गई जो ग्रामीणों को पूरी तरीके से पानी भी नहीं पिला सकी और यह ट्यूबवेल बार बार खराब होता रहा और अब 2 महीने से पूर्ण रूप से यह ट्यूबवेल सूख कर नकारा हो चुका है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से, जलदाय विभाग से और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सूखे ट्यूबवेल के स्थान पर नया ट्यूबवेल कराया जाए जिससे उन्हें पानी मिल सके। और अभी फिलहाल उन लोगों ने निजी स्तर पर निजी टैंकर मंगाकर वो सप्लाई कर रहे हैं, जो एक टैंकर 500 रुपए से आ रहा है, जो अतिरिक्त बोझ ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा है। लोगों की मांग है कि जनप्रतिनिधि या प्रशासन और विभाग उनकी समस्या को हल करे। मैं अवधेश सिंह। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने विधानसभा में क्षेत्र की पशु चिकित्सा सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने यहां बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की स्थापना पर जोर दिया। इसके अलावा वर्तमान पशु चिकित्सालय सहित चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की बात कही। राजपुरा उपकेंद्र में खाली पड़े पद पर जल्द कर्मचारी लगाए जाने और सभी उपकेंद्रों का भवन निर्माण सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। प्रश्न संख्या 267। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की रिक्ति का वर्षवार दिनांकवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। माननीय सदस्य। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में राजकीय भवनहीन पशु चिकित्सालयों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। जी हाँ, आप बैठ करके बात करें। चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाए जाते हैं। दे दी फिर भी। माननीय सदस्य। मेरा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जी से पहला प्रश्न है कि मेरे यहाँ सर्वाधिक पूरे जिले में 17 गौशालाएं हैं जिनमें 10,000 से अधिक गोवंश है। इसके साथ ही डेयरी एक उद्योग के रूप में वहाँ किसान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अच्छी नस्ल के वहाँ गाय और भैंस हैं और लोग डेयरी का कार्य करते हैं। इसे देखते हुए मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि वहां बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखते हैं क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए कि वहाँ इनके क्षेत्र में पशुओं की संख्या ज़्यादा है, गोवंश की संख्या ज़्यादा है और वैसे इनके क्षेत्र में चिकित्सालय खुले हुए हैं। पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक वेटरनरी चिकित्सालय 1 है बानसूर में, प्रथम श्रेणी के 2 है रामपुर व नारायणपुर में, और पशु चिकित्सालय 10 है और पशु चिकित्सा उपकेंद्र 44 है। टोटल इनकी ग्राम पंचायतें 57 है शहर सहित, और सब में पशु चिकित्सालय, एक भी भवन, एक भी चिकित्सा विहीन संस्था नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो मांग की है कि एक पॉलीक्लिनिक तो जहाँ भी ये खोलना चाहते हैं एक बार वो प्रस्ताव बना करके भेजे और निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवा करके आवश्यकता होगी तो खोलेंगे। अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न अभी माननीय मंत्री जी से है। हो गया, 2 प्रश्न हो गए। एक ही था हमारे। 2 हो गए। ये 57 में से 41 जो है ना अन्य उसमें चल रहे हैं, तो इनके लिए जल्दी से आप कब तक भवन बनाने का विचार रखते हैं? 57 में से 41 जो है ना बाहर चल रहे हैं। मेरा अभी एक ही प्रश्न हुआ है मान्यवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका उत्तर। मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 1 मिनट उनको। माननीय, मैं ये पूछना चाह रहा हूं
कि उपखंड नारायणपुर का जो पशु चिकित्सालय उपकेंद्र राजपुरा है उसमें 2 साल से LSA और पशु परिचर दोनों पद खाली हैं और 2 साल से बंद पड़ा है, उस पर शीघ्र लगाने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में टोटल 4 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं और 5 पशुधन निरीक्षक के पद रिक्त हैं। तो निश्चित रूप से ये जो रिक्त पद है इसे भी हम आवश्यकता अनुसार भरेंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि आपने जो आशंका व्यक्त की है कि यहाँ बहुत सारे भवन रहित चिकित्सा संस्थाएं चल रही है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि बानसूर में कुल 16 संस्थाएं राजकीय भवन में संचालित है और 29 संस्थाएं ऐसी है जो या तो ग्राम पंचायत के भवन में संचालित है, किराए के भवन में है या अन्य जगह वो संचालित है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि इसमें 2 संस्थाओं ज्ञानपुर व तुराना में भवन स्वीकृत है लेकिन भूमि विवाद के कारण काम रुका हुआ है और अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी भवन बनाने के लिए, जिसमें 3 पशु चिकित्सालय व 6 उपकेंद्रों के भवन की स्वीकृति हमने जारी कर दी है। उसके शीघ्र ही वो भवन के टेंडर होंगे और उनके भवन बनेंगे। बाकी जो भवन रहित है 41 में से 11 के तो स्वीकृति जारी हो गई, शेष रहे वैकल्पिक व्यवस्था ग्राम पंचायत के किराए भवन अन्य भवनों में चल रही चिकित्सा संस्थाओं के पट्टे बनने पर उनको चरणबद्ध तरीके से हम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन स्वीकृत किए जाते हैं। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ओलावृष्टि प्रभावित आधा दर्जन गांव के किसानों ने सरपंच विश्राम मीणा के नेतृत्व में एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए प्रभावित हुई फसलों का सही सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के अनुसार इन गाँव में सरसों की फसल 80 से 90% तक खराब हो गई, जबकि बीमा कंपनी द्वारा 5 से 10% ही नुकसान बताया जा रहा है। इस दौरान कैलाश चौधरी, शिंबू सिंह, वीरेंद्र सारण, राजेश मीणा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और इनको एसडीएम साहब को दिया। लक्ष्मणगढ़ को विधानसभा क्यों बनवाना चाहते, क्या मांग? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, पहले विधानसभा थी तो इसका विकास था, अब ये इसका विकास रुक गया, अवरुद्ध हो गया। कब से मांग कर रहे हैं विधानसभा बनाने? पिछले 1 साल से कर रहे हैं। शुभ नाम आपका? राधेश्याम शर्मा। हमारी मांग ये है कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा राजस्थान की गिनी चुनी विधानसभाओं में हुआ करती थी। यहाँ से ऐसे कई विधायक निकल के गए हैं जो आज मुख्यमंत्री नहीं तो अच्छे अच्छे आसीन पदों पर बैठे हुए हैं। यहाँ से कई बार बड़े बड़े विधायकों ने जो चुनाव लड़े हैं, ये विधानसभा किसी समय में जागरूक विधानसभा हुआ करती थी, लेकिन इसका द्वेषतापूर्वक टुकड़े कर दिए गए हैं। आज स्थिति यह है, ये लक्ष्मणगढ़ विधानसभा बिल्कुल खंडित हो चुकी है, इसके टुकड़े होते जा रहे हैं। इसको धीरे धीरे इसकी तहसील को भी नष्ट किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि लक्ष्मणगढ़ को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए और ये विधानसभा घोषित की जाए। न्यू चंद्रावल दिल्ली से बालाजी महाराज के दर्शन के लिए निकली धर्म पदयात्रा अट्टा पोखड़ा पहुंची। यहां बालाजी भक्त मनमोहन गर्ग द्वारा पद यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं राम भक्त मंडल के अध्यक्ष धीरेन्द्र ने बताया कि यह धर्म पद यात्रा 2 मार्च को शुरू हुई थी और 8 मार्च को मेहंदीपुर बालाजी में निशान चढ़ाकर संपन्न होगी। उधर इस मौके पर समाज सेवी नरेंद्र बाबू, समाज सेवी रमेश चंद गर्ग, देवेंद्र गर्ग, चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग आदि मौजूद रहे। और महात्मा दिया हुआ नाम देवेंद्र कुमार धीरू, राम भक्त मंडल दिल्ली से हुआ है। यात्रा भाई साहब हमारे संडे को दिल्ली से निकली थी, कई हजार आदमी हमारे साथ था, पर जो टोटल यात्री चल रहे हैं 350 यात्री हमारे एक ही ड्राइव में चल रहा है वो, जिसमें हमारा रथ है, डीजे है, खाना, हलवाई सब साथ, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सब साथ चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाएं 6 मार्च से आरंभ हो जाएंगी। उधर मालकड़ा ब्लॉक क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहां गुरुवार सुबह 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होगी। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भगवान साय शर्मा ने बताया कि निर्धारित समय से पहले ही परीक्षार्थियों को प्रवेश लेना होगा। साथ ही कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज लेकर परीक्षा केंद्र पर नहीं जाए।
फागुन मास के चलते अलवर जयपुर हाईवे पर खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नटनी का 12 नया गांव बेलाका से खाटू श्याम जी के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इसमें धमरेड़ और अन्य गांवों से भी श्रद्धालु मौजूद रहे। क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने इन पदयात्रियों का स्वागत करते हुए प्रसाद वितरण किया। इससे आगे यह भक्त थानागाजी थैंक यू बोर्ड पर रात्रि को विश्राम करेंगे। साथ ही 8 दिन बाद खाटू धाम पहुँच दर्शन करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र है और हमारी यात्रा ग्राम नया गांव बोड़का से आ रही है, राजगढ़ से। और हमारी यात्रा कम से कम 7 से 8 दिन में बाबा श्याम के दरबार में पहुंचेगी। और हमारी यात्रा 4 तारीख सुबह से चालू हुई है। नया गांव बोड़का से निकलती हुई धमरेड़ होती हुई पृथ्वीपुरा बड़ाटा से अभी नटनी के 12 पहुंचेगी। नटनी के 12 से नलदेश और हमारा दिन का खाना रहेगा। अतः यहाँ से शाम को 8 बजे करीब थानागाजी बैरी गेट पे हमारा खाना विश्राम रहेगा। और धीरे धीरे करके हम 8 दिन में श्री श्याम बाबा के दरबार में पहुंच जाएंगे। हम नया गांव बोलका से चले हैं और मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है और धमरेड़ होके अनावड़ा होके 12 में पहुंचे हैं। अब हम कहाँ रुकेंगे? अपन नलदेसर रुकेंगे और हमारे 100 से ज्यादा यात्री हैं, सब आनंद लेते चल रहे हैं। अलवर जयपुर हाईवे पर नटनी का 12 से आगे बाइक फिसलने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना के बाद अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार इन लोगों का हेलमेट से काफी बचाव हो गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। जख्मियों को इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया है। नटनी का 12 स्थित भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में ई लाइब्रेरी का शिलान्यास हुआ। यह निर्माण करीब 25 लाख की लागत से करवाया जा रहा है और इससे गुर्जर समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि हाल ही भगवान देवनारायण जयंती के अवसर पर समाज के लोगों ने राशि एकत्र की थी। कमेटी अध्यक्ष प्रेम पटेल ने बताया कि लाइब्रेरी में करीब 100 से 150 बच्चे एक साथ तैयारी कर सकेंगे। उधर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने बताया कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए यह लाइब्रेरी बनाई जा रही है। आज हमारे पवित्र धाम देव महाराज के नटनी का 12 पर देव महाराज के इस मंदिर के प्रांगण में सबसे समाज बंधुओं से, दानदाताओं से और सभी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों से आपसे मिलकर के सबके सहयोग से आज ये लाइब्रेरी का शिलान्यास किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज के छात्रों के हित के लिए और जैसा शिक्षा जीवन में अनिवार्य है उस हिसाब से यहाँ पर हर तबके का छात्र पढ़ लिख सकेगा। कोई भी व्यक्ति पुस्तक से वंचित नहीं रह पाएगा। सारी सुविधाएं लाइब्रेरी के अंदर होंगी। पुस्तकालय के अंदर जो जन सहयोग सारे क्षेत्र के लोगों ने आपसे मिल करके किया है, उन सबको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आगे भी इसकी व्यवस्था को मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए, इसको नितंत सम्मर आगे बढ़ाने के लिए जो भी जन सहयोग की, जो भी आपसे सहयोग की और जो भी यहाँ पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सारे क्षेत्र के लोग इसमें समर्पित रूप से इन छात्रों के भविष्य के लिए समर्पण की भावना से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय। आज हमारे यहाँ देवनारायण मंदिर पर लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है। समाज की ओर से 35 बाई 55 की लाइब्रेरी तैयार कर रहे हैं, जिसमें बच्चे और बच्चियां अपना अध्ययन करेंगे। इसके अंदर समाज के लोगों ने जो हमारे चारों तरफ खड़े सभी ने अपना जो धन दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा का जो उदय हुआ है, मंदिर के साथ साथ शिक्षा भी यहां ग्रहण करेंगे। इसके लिए समाज के सभी बंधुओं को मैं देवनारायण मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि ऐसे पुण्य कार्य के लिए इन्होंने जो धन दिया। ये लाइब्रेरी, इसके अंदर 150 बच्चे के करीब पढ़ सकते हैं और 25 लाख रुपए के करीब इसमें लागत आएगी। हमारे यहाँ पर MP पटेल ने 3,21,000 रुपए और 51,000 रुपए, ऐसे सभी लोगों ने 15 लाख रुपए का चंदा अब तक दे चुके हैं। और तोताराम बाबूजी हमारे कैशियर हैं, बैंक से इनका लेन देन है, वैसे पैसे खर्च नहीं करते हैं। ईमानदारी से और सच्चाई से इसको बना करके और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा जो आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे पहुंचेंगे तो समाज का विकास होगा।
विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने जिला उपाध्यक्ष पद पर रामगढ़ के राजकुमार शर्मा को मनोनीत किया है। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देशन में युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जोशी और प्रदेश अध्यक्ष हितेश गौतम की सहमति से यह मनोनयन हुआ है। ऐसे में कई युवाओं ने खुशी व्यक्त की है। इनमें गजेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, दिनेश शर्मा, लखन दत्त सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरतल के गिरवास गांव में 12 साल की बालिका को श्वान ने घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार बालिका नरियता एक पदयात्रा देखने जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसी के पालतू श्वान ने उस पर हमला कर दिया। बालिका को खैरतल से अलवर रेफर कर दिया गया है। ये वो डीजे देखने गई हुई थी, उधर श्याम जी का जा रहे थे झंडे वंडे लेके, तो पड़ोस में पाल रखा था, पालतू कुत्ता था वो, पता नहीं कुछ छेड़ किया है, पता नहीं कुछ इसने, तो उसको वही दबोच लिया। इसका पैर वैर खा गए, हाथ में पैर में ज़्यादा चोट आई है, ज़्यादा घाव है पैर में। ये घबरा के आई घर मेरे पास, रोने लग गई है। मुझे भी देख के चक्कर आ गया, इसका घाव बहुत ज़्यादा खा था पैर में इसको। गौरतलब है कि कुछ अरसे पहले श्वानों ने एक बच्चे की जान ले ली थी। इसके अलावा खैरतल में कई बच्चों को घायल करने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से पीटीटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें पास विद्यार्थियों को प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में संचालित बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आवेदन 5 मार्च से शुरू हो गए। इसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल रखी गई है। गौरतलब है कि प्रवेश परीक्षा 15 जून को आयोजित होनी है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भरतपुर सांसद के खेड़ली आवास के सामने पुलिस कर्मियों की उगाई हुई उजागर। संजना जाटव ने वाहन चालकों से वसूली को लेकर एसपी को की शिकायत। सूजी और रिफाइंड से बने मिलावटी कलाकंद को करवाया नष्ट। नीमराणा में अनेक स्थानों पर लिए सैंपल। विजय मंदिर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह हुआ सक्रिय। ग्रामीणों में पनपा आक्रोश। और फोन पर पत्नी से अनबन हुई तो फंदा लगाकर की खुदकुशी। महल चौक क्षेत्र का निवासी था मृतक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।